हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, राम राम, नमस्ते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के प्रश्न देखेंगे और हिंदी वर्णमाला के पढ़ेंगे हम हिंदी वर्णमाला के अंदर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये वीडियो पटवार, वीडियो, फोर्थ ग्रेड, जेल प्रहरी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारी क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो अगर आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्णमाला है। हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे हम। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्ण क्या होता है? वर्ण वह अखंड ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी मुंह से निकलने वाली वह अखंड ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, ये वर्ण हो गया। और ये परिभाषा एग्जाम में आई थी पिछली बार। ये एक परिभाषा है ना, ये पूछी गई थी जो पटवार की एग्जाम आई थी, उसमें पूछा गया था कि वर्ण क्या होता है। शॉर्ट में प्रश्न पूछा गया था। इससे पहले एलडीसी की एग्जाम लगी थी 2014 के आसपास, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला कुल कितने वर्णमाला होते हैं? वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं और उसको स्वर और व्यंजन में डिवाइड किया गया है। इसमें स्वर और व्यंजन में डिवाइड किया गया है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं और इसके अंदर जो इसमें से स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। और ये क्वेश्चन जो लगी थी एग्जाम, कौन सी एलडीसी की एग्जाम लगी थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं। और कुल वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। आगे बात करते हैं स्वर के आधार पर। स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न है, मैं एक नहीं दो प्रश्न आएंगे यहाँ से दो प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वर। तो पहले बात करते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, यानी जो छोटा होता है ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? तो मूल स्वर होते हैं ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री ये क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। और अगला प्रश्न देखो, अगला आगे पूछेगा कि दीर्घ स्वर कौन सा होता है? तो दीर्घ स्वर होता है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं दीर्घ स्वर। मूल स्वर ए, ई, उ, री और दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, औ, ओ, औ। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। आगे ध्यान से देखना, प्रश्न जरूर बनेगा, छोड़ देना मत इसको बिल्कुल भी। आगे आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब क्या है? जुड़ना, जो जुड़ के बनेगा। तो संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ, औ। संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ होता है। उसके बाद में बात करें अयोगवाह, तो अयोगवाह होते हैं ये होते हैं अयोगवाह होते हैं। तो कुल हमने स्वरों के उच्चारण के आधार पर हमने स्वरों के जो प्रकार देखे हैं वो कितने देखे हैं? 4 प्रकार देखे हैं। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, अयोगवाह। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिख के दे रहा हूँ, प्रश्न आने की संभावना बन रही है यहाँ से। अगला क्वेश्चन, अगला है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन के कुल टोटल 10 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। अब देखो व्यंजन कौन कौन से, क से लेके ग तक ना, तो क ख ग वो वाला। अब देखो इसमें से डिवाइड किया गया है। पहले बात करेंगे स्पर्श व्यंजन, यानी जिसको बोलने में स्पर्श होता है। तो क, ख, क, च, देखो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। हिंदी के अंदर अगर आप फोर्थ ग्रेड की पटवार की वीडियो कोई भी तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो में प्रश्न आपके जरूर मिलेंगे देखने को। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 होते हैं। उसके बाद में देखो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक तो क वर्ग, क वर्ग में आ गया क, ख, घ, घ, न। फिर च वर्ग, च, छ, झ, झ, न। ट वर्ग, ट, ठ, ढ, ढ, न। त वर्ग, त, थ, ध, ध, न। प वर्ग, प, फ, भ, भ, म। ये सारे ये सारे क्या होते हैं? ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे? य, र, ल, व। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद में उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन से होंगे? जिन्हें उष्मा निकलती है थोड़ी सी, वो होगी स, स है, स है। ये उष्म व्यंजन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपा हुआ जरूर मिलेगा, ध्यान से देखना है क्वेश्चन वीडियो। उसके बाद में आता है अल्पप्राण। अल्पप्राण कौन सा होता है? अल्पप्राण होते हैं, देखिए अल्पप्राण कौन सा होता है? अल्पप्राण में जो हिंदी वर्णमाला होती है, जो व्यंजन होते हैं उसमें से एक तो उसका पहला अक्षर,
और तीसरा और पांचवा, यानी कै वर्ग मान लीजिए कै वर्ग है तो कै ख घ गण है। इसमें पहला अक्षर कौन सा होता है, कै होता है, तीसरा होता है ग और पांचवा होता है न। तो पहला तीसरा पांचवा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन वर्ग है ना। और उसके बाद में उसका क्या होगा, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से, यरलव व्यंजन। और उसके बाद में वो कौन से, सभी स्वर, जितने भी स्वर है ना, सारे स्वर, तो सारे स्वर आ जाएंगे। ये सब क्या होता है, ये सब होते हैं अल्पप्राण होते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, एक तो अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन और उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये सब मिलकर बनाएंगे अल्पप्राण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा कि अल्पप्राण को इसमें से कौन सा व्यंजन है वो अल्पप्राण है, क्वेश्चन जरूर इनपुट होगा यहाँ से आगे। उसके बाद में आगे बात करेंगे हम। आगे आता है महाप्राण। महाप्राण देखो, ये रुको 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए। दो मिनट। हाँ, ये हो चुका। और तो अब हम बात करेंगे अल्पप्राण की। किसकी बात करेंगे, अल्पप्राण की। तो अब हम बात करेंगे महाप्राण की। महाप्राण क्या होता है, महाप्राण, महाप्राण क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। जैसे मान लो कै वर्ग है, कै ख घ गहना होता है, तो इसमें दूसरा व्यंजन क्या होता है, ख, और चौथा क्या होता है, घ, तो है ना। ऐसे च वर्ग का दूसरा क्या होता है, च, छ होता है, और चौथा कौन सा होता है, झ होता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन और सभी उस व्यंजन स है, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, महाप्राण बनाएंगे। उसके बाद में आता है घोष व्यंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा घोष व्यंजन में। इसी का दूसरा नाम सघोष होता है। तो देखो प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, घोष व्यंजन है ये कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, साथ में सभी अंतस्थ यानी यरलव और साथ में है, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, घोष व्यंजन बनाएंगे। क्वेश्चन जरूर इनपुट होगा यहाँ से। अगला आएगा अघोष। अघोष व्यंजन कौन सा होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और साथ में स ये बनाएगा अघोष व्यंजन। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर इनपुट होगा, यानी ये बता रहा हूँ ना मैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, एग्जाम में जरूर आएगा प्रश्न यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो दो से मिलकर बनेगा, जुड़ के बनेगा। जैसे छ, छ बनेगा कै प्लस छ, त्रै, त्रै बनेगा तै प्लस रै, घ, घ बनेगा झ प्लस य, है ना। और स बनेगा स प्लस रै, और ध बनेगा द प्लस ये संयुक्त व्यंजन होता है। उसके बाद में आता है अनुनासिक। अनुनासिक यानी जो नाक से ध्वनि बोल जाती है ना, नाक से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, अनुनासिक होता है। जैसे न न न मैं, ये सब क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, नाक से ध्वनि आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुनासिक में। उसके बाद में अगला आता है उच्छिप व्यंजन। उच्छिप, उच्छिप में यानी हमारी जीभ क्या होती है, मुड़ती है, ढ ढ, तो उच्छिप व्यंजन में ढ ढ होते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। अगली वीडियो आपके लिए जल्द आने वाली है। वीडियो को लाइक करना और कमेंट के बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।